जय हिंद दोस्तों, मैं अजय ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो दोस्त, आज आप लोगों को मैं करवाऊंगा यूपी स्पेशल जीके की जो प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, वो क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी गंगोत्री, देववाहिनी भागीरथी या भागीरथी मंदाकिनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी अलकनंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? शारदा नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर या घाघरा नदी पर? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज लॉक। अगला है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? केन पर या चंबल पर या बेतवा पर या यमुना पर? तो इसका जवाब होगा बेतवा। ठीक है, आगे है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, राम गंगा बांध, मेजा बांध या रेहंद बांध? तो इसका सही जवाब होगा रामगंगा बांध। ठीक है, आगे देखो, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा या शारदा गंगा? तो इसका सब सही जवाब होगा शारदा गंगा। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है कुआं, तालाब, नहर या नलकूप? तो जवाब होगा नलकूप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? यमुना करती है, गोमती करती है, हिंडन करती है या गंगा? तो इसका जवाब होगा गोमती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? झांसी में मिलती है या ललितपुर में, गोंडा में या बांदा में? तो इसका जवाब होगा बांदा में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा श्रावस्ती में या बरेली में या कन्नौज में या पीलीभीत में? तो सही जवाब होगा पीलीभीत। रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ है? बरेली के निकट, हरदोई के निकट, कानपुर के निकट या कन्नौज के निकट? तो कन्नौज के निकट होगा। ठीक है, अगला है, वो है जिला जहां गंगा नदी उसके प्रदेश राज्य में वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? मेरठ में करती है, बुलंदशहर में, बिजनौर में या मथुरा में?
तो बिजनौर में करती है, याद रखना। अगला है, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? शारदा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, आगरा नहर है या ऊपरी गंगा नहर है? तो याद रखना, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है? बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना, रेहंद परियोजना, नगवा नहर परियोजना, केन नहर परियोजना? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा बाढ़ बांध एवं नहर परियोजना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले की नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है? ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर या आगरा नहर? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा निचली गंगा नहर। अगला, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या मुरादाबाद? यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो याद रखना, सहारनपुर से प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? कानपुर में या फतेहपुर में या इलाहाबाद में या आगरा में? सही जवाब होगा इलाहाबाद। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है टोंस नदी पर, केन नदी पर, बेतवा नदी पर या रेहंद नदी पर? तो याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूप का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में या सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में या प्रयागराज में? तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में नलकूपों का प्रयोग मेरठ में हुआ था, याद रखेंगे। पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? गोमती में, शारदा में, गंडक में या घाघरा में? तो याद रखेंगे गंडक में। ठीक है, किसमें? गंडक में। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में, ललितपुर में, बुलंदशहर में, सोनभद्र में? तो याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो सोनभद्र में स्थित है। मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पथराई नदी पर, शहजाद नदी पर, बेलन नदी पर या कर्मनासा नदी पर? तो याद रखना, मेजा जलाशय का निर्माण बेलन नदी पर हुआ है। किस पर? बेलन नदी पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लहरें नहीं होगा, नहरें होगा। क्या होगा? नहरें, मिस्टेक हो गया है, सॉरी। नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में? तो याद रखना, सर्वाधिक नहरें पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? मुरादाबाद, बिजनौर, कन्नौज या फतेहपुर? तो याद रखोगे बिजनौर।
बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा, रेहंद, सोन या यमुना? तो याद रखना, बाण सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पर है। किस पर? सोन नदी पर। आगे है, घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मापचाचुंगो, त्रिवेणी, मानसरोवर या अमरकंटक? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थान जो है वो होगा मापचाचुंगो। अगला है, ओबरा बांध नदी किस पर स्थित है? ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? यमुना पर है, गंगा पर है, रेहंद पर है या गोमती पर है? तो ओबरा बांध याद रखना रेहंद नदी पर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर बहती है? 26 या 37 या 28 या 60? तो याद रखना 28। यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 19, 20, 42, 54? तो यमुना नदी 20 से और गंगा 28 से। हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना पर, रामगंगा पर, सरयू पर या गंगा पर? तो याद रखोगे यमुना नदी पर हथिनी कुंड परियोजना स्थित है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? पिंडर की है, भागीरथी की है, टोंस की है या शारदा की है? तो सरयू नदी जो सहायक नदी है ये है शारदा। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? छपरा से करती है या लखीमपुर खीरी से करती है, लखनऊ से करती है या बलरामपुर से करती है? तो याद रखोगे घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, किससे? लखीमपुर खीरी से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? पीलीभीत से, बरेली से, रामपुर से या एटा से? तो शारदा नदी जो प्रवेश करती है वो करती है पीलीभीत से। अगला है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना, सरस्वती, गोमती या गंगा? लखनऊ शहर तो होगा गोमती। कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, गंगा या साबरमती या यमुना? तो कानपुर शहर होगा, आप जानते होंगे, गंगा नदी। गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? घाघरा, यमुना, गोमती, चंबल? इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? 3, 2, 6 या 5? तो याद रखना 3 प्रकार की पाई जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कानपुर, कौशाम्बी, कन्नौज, गाजीपुर? तो याद रखना गंगा के किनारे स्थित नहीं है पूछा है। कानपुर, कौशाम्बी, कन्नौज या गाजीपुर? तो होगा कौशाम्बी।
बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? बेतवा नदी झांसी, इटावा, हमीरपुर, जालौन। तो बेतवा नदी याद रखोगे हमीरपुर में मिलती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? कल्याणी, बेतवा, केन, चंबल। तो इसका ऑप्शन होगा कल्याणी। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? सरयू पर है, गंडक पर है या राप्ती पर है या घाघरा पर है? तो इसका ऑप्शन सही होगा राप्ती। देश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या पंजाब में? तो सब लोग जानते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? मुजफ्फरनगर, रुड़की, मुरादाबाद या हरिद्वार? तो शुक्रताल जो है किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नाउ। फुलर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? पीलीभीत में, सुल्तानपुर में, आगरा में या लखनऊ में? तो फुलर झील याद रखना पीलीभीत में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? रिवलसर, रेणुका, गोविंद सागर या नाको? तो याद रखोगे गोविंद सागर। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई? गोमती, तमसा, यमुना या कोई नहीं? तो याद रखना जो यमुना नदी है ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण घोषित हो गई। अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग सब लोग जानते होंगे सरयू नदी में है, यमुना पर, गंगा पर या गोमती पर? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मेजा है, रामगंगा है, माता टीला या रिहंद? तो याद रखना रामगंगा पर। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। यह हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। ठीक है? तो ठीक है, आप लोग सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।